स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें मैं एनसीईआरटी के डिफरेंट सॉल्यूशंस बताऊंगा। एवरी क्वेश्चंस को कवर करा जाएगा इस जगह पे और कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, इसमें पूछा गया है, इज़ द ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर द पी एंड क्यू आर द इंटीजर एंड क्यू की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि ज़ीरो क्या एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। वो सारे नंबर जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जैसा ज़ीरो है तो ज़ीरो को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में वन लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब है ज़ीरो के अपॉन में वन भी लिख सकते हैं, ज़ीरो के अपॉन में माइनस वन भी लिखा जा सकता है, ज़ीरो के अपॉन में टू भी लिखा जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर तो ज़ीरो ही आना है। तो इसका मतलब ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ रेशनल नंबर। हर एक क्वेश्चंस को कंप्लीट होने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियोस में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन थ्री अपॉन फोर, थ्री एंड फोर। तो यहाँ पर हमें सिक्स रेशनल नंबर चाहिए और किसके बीच में, थ्री और फोर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, कितने नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, नंबर हमें ज़रूरी है सिक्स। तो आप क्या करेंगे, हर बार n+1 निकाल लेंगे। जब भी जितने भी बार रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का कहा जाएगा आप उसमें वन बढ़ा देंगे। तो n+1 किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6+1, तो ये 7 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आपके जो नंबर्स हैं जिनके बीच में चाहिए हमको, तो वो रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से हैं, 3 एंड 4। इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, कुछ नहीं है, तो हमने 1 मान लिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली स्टेज होती है कि इनके डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कि ऑलरेडी इसमें डिनोमिनेटर नहीं थे तो हमने वन वन डिनोमिनेटर ले लिए। अब आपके पास ये जो 7 आया है इसको इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाइड। पहले वाले नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे में भी मल्टीप्लाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3/1 इंटू सेवन एंड 4/1 इंटू सेवन। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, 3 7 सा कितना होता है, 21। इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 7 एंड 4 7 सा कितना होता है, 28। इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 7 है। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स आपके हो जाएंगे। देखिए 21 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके बिटवीन चाहिए, और ना ही 28 को लिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 21 और 28 के बीच में क्या क्या आ जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हमको मिल जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 5 रेशनल नंबर पूछे गए हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, 3/4 और 4/5 के बीच में क्या क्या रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर ऑलरेडी ही सेम है, नंबर्स कितने चाहिए हमको, 5 चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, n+1 निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, 5 चाहिए तो एक बढ़ा दीजिए। हर बार जितने भी नंबर चाहिए उनमें एक बढ़ा देना है। तो 5+1 मिला के कितना हो जाएगा, 6। अब आपको करना क्या है, 3/5 के भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी तरह से 4/5 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी कितना मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 3 6 18 हो गया, 5 6 30 हो जाएगा, एंड 4 6 24 अपॉन 5 6 30। यहाँ पर आपने देखा कि इसके भी डिनोमिनेटर में 30% है, इसमें भी 30% है। 18 और 24 को नहीं लेना है, इनके बीच में क्या क्या आएगा, रेशनल नंबर कौन कौन हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड लास्ट नंबर 23/30। तो आप अगर काउंट करते हैं तो हमारे पास 5 नंबर ऑलरेडी आ जाते हैं। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर पॉसिबल हैं, इसलिए आंसर वेरिड हो सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द स्टैंडर्ड मेथड, आप इस स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर डाउट्स होते हैं तो आप बताएंगे। ये है
ये है एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोलना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ बताना है कि स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है। गिव द रीज़न ऑफ योर आंसर। यहाँ पर कहा गया है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या एक होल नंबर होता है। लेकिन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम बताएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो सारे नंबर जो काउंटिंग में यूज़ किए जाते हैं वो होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होगा, होल नंबर में एक नेचुरल नंबर के साथ साथ ज़ीरो भी आ जाता है। वो सारे नंबर जो काउंटिंग में यूज़ होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं और होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा है कि हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है। तो ये जो नेचुरल नंबर हैं आपके वो सब इस होल नंबर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। आगे चलेंगे आप, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है। जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपकी दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज़ होता है। इस तरफ अगर जाएंगे आप तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे, ज़ीरो के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे। जबकि जो होल नंबर होता है, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर जैसा कि आपने ऊपर भी देख चुके हैं, 0 1 2 3, ये सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर। देखिए इंटीजर में तो नेगेटिव भी आता है जबकि होल नंबर में नेगेटिव होता नहीं है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 1/2 है, 3/7 है, 5/6 है। ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर हैं। क्या ये रेशनल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं, जबकि होल नंबर तो क्या होता है 0 1 2 3 4 5, इनमें तो अपॉन होता नहीं है, क्यों में अपॉन है। तो क्या अपॉन वाले को होल नंबर कहा जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सरसाइज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और इसी तरह से NCERT के सॉल्यूशंस हर एक एक्सरसाइज के 1 बाय 1 आते रहेंगे। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय द अल्ताफ सर।